हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले वायरस एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। तो वायरस होता क्या है? वायरस एक इन्फेक्टियस एजेंट होता है जो डिजीज़ कोज करता है। इन्फेक्टियस एजेंट। तो वायरस जो होता है वो ना तो लिविंग होता है ना ही डेड होता है। जो वायरस होता है वो इंटरमीडिएट होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो इसीलिए वायरस जो होता है ना, वो जब तक एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। अगर जब वो लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है एज ए लिविंग की तरह। तो वायरस जो होता है वो सिंपल होता है, ए सेलुलर एंटाइटीज होती है। तो वायरस जो होता है, जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और जो डीएनए होगा ना, वो, और जो आरएनए होगा वो एनक्लोज होता है न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर, यानी न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर ही उसका जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होगा। वायरस जो होता है अपना रिप्रोडक्शन लिविंग सेल के अंदर करता है, इसीलिए उसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन करता है ना, तो वो उसके लिए मेन 4-5 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेगा कि वो अटैचमेंट करेगा। सबसे पहले तो वायरस जो होगा वो होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट शो करेगा, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा। इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इंसर्शन करने के बाद रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ और अपना जेनेटिक मटेरियल के साथ, यानी कि रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद असेंबली होगी। असेंबली यानी कि जितने भी उसका जो प्रोटीन बनाया है उसको वो असेंबल करेगा, फिर उसके बाद रिलीज कर देगा। तो वायरस जो होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल से भी बहुत छोटा होता है, जिसकी साइज होती है 0.022 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक। स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है ना, वो सबसे लार्जेस्ट वायरस हो रहा है, जिसका डायमीटर 200 नैनोमीटर होता है। वही सबसे स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें तो वो पोलियो वायरस होता है, जिसका डायमीटर होता है 28 नैनोमीटर। जब एक फुल्ली असेंबल जो वायरस हो जाता है कि वो इन्फेक्शन करने के लायक हो गया है, तो उसको हम वीरियन बोलते हैं। वीरियन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या फिर आरएनए है, उसको डिलीवर करता है होस्ट सेल के अंदर, ताकि वो अपना एक्सप्रेस कर सके और कॉलोनी बना सके। दैट मीन्स कि ये एक वीरियन है, ये पूरी तरीके से असेंबल हो चुका है। अब ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उसको डिलीवर करेगा किसी भी होस्ट सेल के अंदर बाय पेनिट्रेशन के थ्रू। अब देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कि वायरस के अंदर भाई उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी सिमेट्री कैसी है और कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है। तो साइज़ देखते हैं कि वायरस का जो साइज़ होता है वो 0.02 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वही शेप की बात करें तो वायरस जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वही मोस्ट ऑफ द जो एनिमल वायरस होते हैं ना, वो स्पेरिकल शेप के होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस लेते हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। ये कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटीरियल है। ये कैप्सिड, कैप्सिड के बाहर एनवेलोप, और एनवेलोप के जो आउटर सरफेस होता है ना, वहाँ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पाइक होते हैं, जो इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, यानी कि उन्हीं के थ्रू इन्फेक्शन काज होता है। वही हम पॉक्स वायरस की बात करें तो जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जो उसके कोर होता है, कोर के अंदर उसका डीएनए होता है, और फिर इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये इसके स्पाइक प्रेजेंट है। पोलियो वायरस जो होता है ना, वो बुलेट शेप का, यानी कि जो बुलेट जैसी उसकी शेप होती है, और जो डीएनए होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी बाहर बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं, पॉलीमॉर्फिक शेप के भी हो सकते हैं। थर्ड वन हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो दो टाइप की वायरस के अंदर सिमेट्री देखी गई है। पहली तो होती है हेलिकल शेप की, दूसरी होती है आइकोसाहेड्रल। हेलिकल शेप की जो होती है वो टीएमवी वायरस के अंदर होती है, ये होती है हेलिकल शेप की। और ये अंगूर जैसे गुच्छे जैसे कुछ लटके हुए होते हैं, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। वही हम आइकोसाहेड्रल जो होता है उसके 20 फेजेस होते हैं।
फोर्थ वन बात करते हैं हम स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। उसके अंदर देखते हैं सबसे पहले जीनोम। जीनोम का मतलब होता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस का हमें पता है या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए होता है, लेकिन दोनों कभी भी साथ में नहीं होते। डीएनए में भी हो सकता है कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। जो जीनोम होता है वायरस का वो सिंगल पीस के अंदर भी हो सकता है और सेगमेंटेड भी। सिंगल पीस का मतलब है कि वो एक लीनियर होता है, यानी कि सिंगल। अगर सेगमेंटेड का मतलब है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके वन ऑफ द वन स्टैंड में, यानी कि ये पहला स्टैंड है, इसके बीच बीच में सेगमेंट बने होते हैं। मान लो यहाँ से कट लग गया, ये एक सेगमेंट बन गया, यहाँ से कट लग गया, ये अलग सेगमेंट गया बन गया, ऐसे सोन। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो उसके अंदर जो 8 सेगमेंट मिलते हैं हमें सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम के अंदर। जो जीनोम होता है वायरस का वो लीनियर भी हो सकता है। लीनियर के अंदर दोनों पोजीशन हो सकती है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसे ही सर्कुलर के अंदर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरस जो होते हैं ना वो लीनियर सिमिट्री के अंदर होते हैं। एक पेपोवा वायरस जो होता है ना उसके अंदर सर्कुलर होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो जीनोम होता है वायरस का वो हेल्प करता है वायरस के रेप्लिकेशन में जब वो होस्ट सेल के अंदर हो। कैप्सिड, कैप्सिड की बात करें तो एक आउटर शेल होती है वायरस की जो केमिकली होती है एक वायरल प्रोटीन। मान लो कि ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रोटेक्ट करती है कैप्सिड जो कि प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ कैप्सोमेयर। कैप्सिड जो कंपोज्ड होती है कैप्सोमेयर के अंदर। जो कैप्सिड का जो मेन फंक्शन क्या होता है कि जो वायरस होता है उसको सिमेट्री प्रदान करती है, यानी कि उसको शेप देती है। कैप्सिड जो है ऑल्सो प्रोटेक्ट करती है उसके न्यूक्लिक एसिड को, और जब होस्ट सेल के अंदर वायरस को इन्फेक्शन कोज करना होता है तब भी उसको अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब थर्ड वन आता है हमारा एनवलप। एनवलप क्या होती है, कुछ वायरस जो होते हैं एक एक्स्ट्रा लेयर बना के रखते हैं कैप्सिड के बाहर, जिसको हम एनवलप बोलते हैं। एनवलप जो होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। मान लीजिए ये कोई वायरस है हमारा, ये हमारा वायरस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका कैप्सिड हो गया। इसके बाहर बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बनी होती है जिसको हम एनवलप बोलते हैं। एनवलप जो होती है लिपिड बाइलेयर होती है जो कि एक्वायर्ड करती है फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ये जो कुछ वायरस होते हैं जिसके नेक्ड वायरस होते हैं जिसको कोई बार बार कोई एनवलप नहीं होती है, ये एनवलप वायरस है। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक क्या होते हैं, एनवलप ऑफ सम वायरस। कुछ वायरस की जो एनवलप होती है ना वो वायरल कोडेड स्पाइक प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपका वायरस है, ये कैप्सिड है और ये एनवलप है। इसके बाहर बाहर ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक बने होते हैं जो कि आउटसाइड बने होते हैं एनवलप के। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक आर वायरल कोडेड प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट हेड। ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पाइक होते हैं ना वो प्रोटीन को कोड करते हैं जिसका कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ सर जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो कार्बोहाइड्रेट हेड होता है। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक इज इम्पोर्टेंट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एंटीजेनिक होते हैं ये, क्योंकि जब किसी भी होस्ट सेल के अंदर अगर एंटीबॉडी को जनरेट करना होता है तो ये एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। हेमएग्लूटिनिन क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं जो कि वायरस के अटैचमेंट में और उसके इन्फेक्शन को स्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। हिम का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ये कोई लिविंग सेल की रेड ब्लड सेल है और ये वायरस के बार बार स्पाइक है। तो ये क्या करेंगे कि ये आपस में अटैच हो जाएंगे जब इनको इन्फेक्शन करना होगा। तो ये रेड ब्लड सेल है, इसके साथ ये वायरस के स्पाइक अटैच हो जाएंगे और किसी भी लिविंग सेल के अंदर इन्फेक्शन कोज कर देंगे। एंजाइम्स की बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो वायरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, यानी लैक्ड एंजाइम्स होते हैं, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जो कि एंजाइम रखते हैं। एंजाइम आर एसोसिएटेड इनटू एनवलप और कैप्सिड। जो एंजाइम होते हैं वो या तो एसोसिएटेड होंगे एनवलप के अंदर या फिर कैप्सिड के अंदर। एग्जाम्पल है जैसे इन्फ्लुएंजा न्यूरामिनिडेज। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरस जो एंजाइम होते हैं ना उनके अंदर कैप्सिड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। जो एंजाइम होते हैं ना वो न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखो इन्फ्लुएंजा वायरस है
वो आरएनए को यूज करता है अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए एंड कैरी एंजाइम, जो कि एंजाइम को कैरी करता है। एंजाइम को इसीलिए कैरी करता है ताकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज करते। आरएनए यूजिंग एन आरएनए टेम्पलेट, यानी आरएनए को यूज करता है आरएनए टेम्पलेट के लिए। सच एज एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना।